पैरेलल यूनिवर्स ये थ्योरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कब से, मतलब इसका साइंस में बहुत ही ज़्यादा चर्चा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आधा समझ में आता है आधा समझ में नहीं आता है। मेरा तो ऐसा ही कुछ सीन है। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये सच हो सकता है, मतलब ये सच है एकदम कि पैरेलल यूनिवर्सिटी ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारा कहानी जुड़े हुए इसके साथ हमारी दुनिया की, जैसे कि हमारी दुनिया की तरह ही दूसरी एक दुनिया है और एकदम बिल्कुल हमारी दुनिया के तरह ही दिखने में है। सब कुछ देश कंट्री जो भी है बिल्कुल वहीं पे भी ऐसा ही कुछ है। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा ही कुछ बताया जाता है ये जो थ्योरी है। और ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली चीज़ है, जैसा कि मैं जैसा कि इस दुनिया की हूँ और दूसरी दुनिया जो कि पैरेलल प्लैनेट है, पैरेलल यूनिवर्स है, तो वहाँ पे भी मैं ही हूँ। मेरी तरह ही कुछ कैरेक्टर होगी लेकिन कुछ अलग से होगी। जैसा कि यहाँ पे मैं गरीब हो सकती हूँ, वहाँ पे मैं अमीर बन सकती हूँ। मतलब पैरेलल यूनिवर्स का कुछ थ्योरी कुछ ऐसा वाला है जो जिसके वजह से कुछ आधा समझ में आता है और सच में कुछ आधा नहीं समझ में आता है। लेकिन इससे जुड़े हुए कहीं ज़्यादा कहानी है हमारे पृथ्वी के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, चलती फिरती दुनिया के अंदर, जो कि एक जापान की, जो कि आप लोगों ने शायद सुना ही होगा इसके बारे में, जो कि फ्यूचर मैन ऐसा बोल के आया था। तो बहुत चर्चा हुआ था उस टाइम इसको लेके। तो वो एक कहानी है और हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा कहानी हो चुका है। तो मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बोलने वाली हूँ, इस वीडियो के अंदर पूरा एकदम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। आप लोगों ने तो शायद फ्यूचर मैन के बारे में सुना ही होगा। ये घटना घटी थी 1954 जापान की टोक्यो शहर में। टोक्यो एयरपोर्ट में सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में ऐसा कोई यूरोप से आया हुआ कोई फ़्लाइट ऐसा लैंड कर चुका था। वहाँ पे एक आदमी था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था। मिस्टीरियस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इमिग्रेशन के टाइम में जब उसने पासपोर्ट चेक करवाया तो पासपोर्ट के ऐसे देश के हम लोग कभी नहीं नाम सुना है जिसका नाम था टॉरेट। ये आदमी टॉरेट का सिटीज़न था। तो इसको लेके और इसको पासपोर्ट को लेके सिचुएशन काफ़ी गंभीर तक चला जा रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से इसके ऊपर शक आने लगा कि ये आदमी जो है ज़रूर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन ये आदमी भी ऐसा बोल रहे थे कि ये बिज़नेस के काम के लिए यहाँ पे आया है। और सिर्फ ये इस बार नहीं, इसके पहले 4 बार ऐसा जापान विज़िट कर चुके हैं और सारे यूरोपियन कंट्री भी विज़िट कर चुके हैं। जब पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से इसको पूछा गया है कि टॉरेट कहाँ पे है मैप पे दिखाने के लिए, तो ऐसा कुछ दिखाया जहाँ पे हमारे मैप पे फ्रांस और पोर्तुगाल के बीच में जो अंडोरा बोल के जो छोटा देश है, तो वहाँ पे बोल रहे कि यहाँ पे टॉरेट होना चाहिए था। मैप में कुछ भूल है ऐसा उसका कहना है। एक्चुअल मैप तो ऐसा होना चाहिए। तो सामने आके उसने दिखाया कि यहाँ पे है टॉरेट और मैप ऐसा ठीक है और ऐसा होना चाहिए। ये देख के तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और पुलिस पूरा हैरान रहेगा कि आज तक किसी ने ऐसा मैप देखा ही नहीं है। तो इसके ऊपर पूरी तरह से शक जारी रहा और इसको पूरा फॉलो किया। और होटल में जब उसने कहा कि होटल में भी उसका बुकिंग है, तो होटल वालों ने भी मना कर दिया, ऐसा कोई आदमी होटल में बुकिंग नहीं किया था। तो पुलिस इसको लेके गए और पूरा सिक्योरिटी के साथ इसको रखा गया है किसी होटल में। लेकिन दूसरा दिन जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे कोई नहीं था और उसके साथ साथ उसका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था वो भी गायब थे। तो जैसा कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके दरवाजे के सामने 2 पुलिस ऐसा बैठाया गया था और उसका जो खिड़की था पूरा लॉक किया है और पूरा सील किया गया था। तो ये आदमी जो है ये कहाँ से निकला। तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड मिस्टीरियस था और आज तक इस घटना का कोई रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ और ना तो किसी ने जान पाया कि कैसे ऐसा हुआ। साइंटिस्ट का कहना है कि जो कि पैरेलल यूनिवर्स का ही है थ्योरी जो है, उसी से ये काम हो चुका था। ये तो था टोक्यो का घटना, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इंडिया में भी 1964 में ऐसा घटना घट चुकी है जो कि नैनीताल के रहने वाले बासु वनोद के साथ।
जो इसके साथ क्या हुआ था, नैनीताल से वो जाने वाले थे चाचा के घर किसी गांव की, तो जो कि 90 किलोमीटर की दूर आसपास ऐसा कुछ गांव था। चाचा के घर जाते समय उसका काफ़ी फॉग का ऐसा सामना करना पड़े, लेकिन ऐसा पहाड़ी इलाका में कोई फॉग कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस फॉग में अंदर जब उसको जा चुका तो वहाँ पे ना चाचा के घर जाते समय एक लेक होता था, लेकिन वो लेक उस दिन दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसका चाचा का घर तो वो पहुँच गया, लेकिन चाचा के घर पहुँचने के बाद जैसा वहाँ का माहौल था और वहाँ पे जो घर था तो बिल्कुल भी चाचा की तरह नहीं रखा गया था, और वहाँ पे चाचा तो बिल्कुल भी नहीं था, और लोग जो थे वो बिल्कुल अनजान थे। तो उन लोगों को जब पूछा गया है चाचा के बारे में तो उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे कोई लोग को वो नहीं जानते हैं उन लोगों ने, और ऐसा कोई लोग यहाँ पे नहीं रहता है। ये बात सुनते ही वो फिर से गांव की तरफ चलने की शुरू किया है, और रास्ते में वो फॉग का सामना करना पड़ा फिर से, और फॉग से वो बाहर आ चुका है और अपना गांव पहुंच गया है। अपना गांव पहुंच के वो गांववासी को सब कुछ बताया, उसके घर में सब कुछ बताया, और फिर से पहुंचा सब गांववासी को लेके उसके चाचा के घर। और इस बार रास्ते में वो लेक सामने आया, लेक दिखाई दिया है, और असली चाचा के घर में वो पहुंच गया था जहाँ पे चाचा था और सब लोग थे। तो ये सब घटना सुन के आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है, और ऑब्वियसली ये पैरेलल थ्योरी की तरफ ही इशारा कर रहा है, जो कि क्वांटम थ्योरी के लेके हम लोग अगर चलते हैं तो ये बात बिल्कुल सही हो सकता है कि पैरेलल थ्योरी ऐसा है, हम लोगों की पैरेलल यूनिवर्स ऐसा है जहाँ के हमारे प्लैनेट की तरह और हमारे यूनिवर्स की तरह अलग अलग यूनिवर्स और प्लैनेट हो सकता है, और वहाँ पे हमारी तरह ही कुछ कैरेक्टर हो सकता है जो जिसका शेड्स कुछ अलग होंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सब कहानी सुन के? ऐसा आप लोग मजाक लग रहा है या फिर आप लोग सच मान रहे हो, या फिर आप लोगों को ऐसा कुछ घटना के बारे में पता चला है, या फिर आप लोग भी ऐसा कुछ जानते हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ज़रूर कमेंट पे बताना कि कैसा फील हो रहा है, कैसा अजीब सा फील हो रहा होता होगा आप लोगों के साथ भी। मतलब मैं जब पहली बार सुनी थी तो मेरे साथ भी मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या फीलिंग्स है इसके बारे में, और आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।